देखिए ऐश्वर्या जी, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी टू गिव अ क्विक काउंटर, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए। एक तो इनको अपने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुन लेना चाहिए 27 अक्टूबर का बयान, जहां उन्होंने कहा कि पंजाब गवर्नमेंट ने इस बार सराहनीय काम किया और पराली प्रदूषण पे बहुत नियंत्रण पाया। उनका बयान सुन ले। उन्होंने रेकमेंड किया कि पूसा बायो डिकम्पोजर पूरी इंडिया में यूज़ होना चाहिए। मैं इनको सजेशन देती हूँ कि वो सुन लें। दूसरी चीज़ सुनिए, इन्होंने आपको फिर झूठ बोला नरेश बाल्यान जी के बारे। वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 5 कंप्लेंट्स रिटर्न में डाली 2022 से लेकर 2023 तक, और कहा कि उनको एक्सटॉर्शन कॉल्स आ रही थी कपिल सागवान से। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, पर जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने कानून व्यवस्था की क्वेश्चन उठाने लगे, उनको जेल में बंद कर दिया। आज उनको बेल हो गई थी इनके झूठे केस में, उसके बाद उनके ऊपर मकोका लगा दिया, टेररिज्म एक्ट। ये ऐसे ही करते हैं, ये शुरू से हमें प्रताड़ित करते हैं। इनको लगता है हम जेल से डर जाएंगे, इनको अभी तक समझ नहीं आ रही। हम इनसे जवाब लेना छोड़ देंगे नेशनल टेलीविजन पे, हम बोलना छोड़ देंगे कि अमित शाह जी रिस्पॉन्सिबल है, एक फेल्ड होम मिनिस्टर है। ऐसा नहीं होगा। आप दिल्ली की कानून व्यवस्था पे कोई जवाब नहीं दे पाए, दीजिए ना। आप इधर उधर आरोप, आप सत्ता में तो आपका नेचुरल घर है जेल। नहीं, एक सेकंड अनुराग भदौरिया, ओके, अनुराग भदौरिया, प्रियंका जी का ऑडियो ठीक कीजिए। अनुराग भदौरिया, मैं कह रहा हूं, आपको नेता को पता था, पंकज शर्मा जी, राहुल गांधी को पता था कि नहीं जा पाएंगे, एग्जैक्टली पता था कि नहीं जा पाएंगे, बट गए। अनुराग भदौरिया, आप इतने विगर से, इतने जोश से विधानसभा से लेके सड़क तक और सड़क से लेके संसद तक जनता के मुद्दे क्यों नहीं उठाते? महंगाई का मुद्दे पे क्यों नहीं घेरते आप बीजेपी को? नौकरियों के मुद्दे पे क्यों नहीं घेरते आप बीजेपी को? जो वादे करे थे देखिए ना, कितने पूरे करे, कितने नहीं किए। अरे भाई चेक करिए, विपक्ष का काम है ये। विपक्ष का काम ये थोड़ी है कि संभल में पुलिस जिनको कह रही है, जिन्होंने दंगा किया उनको आप 5-5 लाख रुपए दे दें, जिनको पुलिस कह रही है दंगाई है उनको आप पैसे दे रहे। आप सत्ता पे जो बैठे हैं उन पे नकेल कसिए। नागर साहब आ रहा हूं, इसके बाद आपके मित्र के बाद आ रहा हूं। नागर साहब डांटिएगा मत, अनुराग जी। बीजेपी के प्रवक्ता में जाएंगे भी नहीं। देखिए जी के बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे भाईजान, भाई साहब सुन लीजिए, भाईजान भी हमारे हैं और भाई साहब भी हमारे हैं। हिंदुस्तान में हर व्यक्ति हमारा है, चूंकि सब हिंदुस्तानी हैं। और पार्लियामेंट के अंदर में सही कह रहे हैं ऐश्वर्या जी, प्रत्येक घंटे 150 माने 1.5 करोड़ रुपया प्रत्येक घंटे खर्च हो रहा है, और सरकार पार्लियामेंट को ऑर्डर में नहीं ला पा रही है। तो जिम्मेदारी सरकार की, और इनसे पैसा वसूल किया जाए भारतीय जनता पार्टी से। इनका पैसे भी ज्यादा, जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। क्यों नहीं पार्लियामेंट में डिस्कस होने देते आप? बांग्लादेशी हिंदुओं पर चर्चा कराना चाहते हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हम चाहते हैं वहां पर चर्चा हो, तो क्यों आप भागते हो? सारा दिन यहाँ टीवी पे चिल्लाओगे लेकिन वहां चर्चा नहीं कर पाओगे। जब हमने कहा संबल में चर्चा पहले करवा लेनी चाहिए आपको। जब विपक्ष अपनी समस्या रख रहा है तो आप उसकी तारीख तय कर देते, फलानी तारीख को फलानी चर्चा होगी। अब चर्चा क्यों नहीं करवाना चाहते? हमने कहा महंगाई बेरोजगारी पे हमने हमेशा आपसे घेरा है। महंगाई बेरोजगारी किसान समस्या हमेशा हम उठाते रहते हैं कि आप इस पर चर्चा कराइए। आप उस पर चर्चा नहीं कराते। आप महंगाई पे बात नहीं बोलना चाहते, बेरोजगारी पे बात नहीं बोलना चाहते, किसानों पे चर्चा नहीं करना चाहते, महिला समस्या पे चर्चा नहीं करना चाहते, मणिपुर का मां बोलने से डरते। आप क्या बात करोगे? आप देश के अंदर में जनता के असली मुद्दों पे कभी चर्चा नहीं करते। हमारा काम है हर मुद्दों पे विपक्ष की जिम्मेदारी हमारी है। सत्ता ने, इस जनता ने जितना ताकत आपको दी है हमें भी दी है, क्योंकि जनता ने हमें भी विपक्ष में चुना है। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष होता है, विपक्ष को भी उतनी ताकत है और विपक्ष की जिम्मेदारी है सरकार की जो नाकामी है, सरकार की जो नीतियां खराब हैं उनको ठीक कराए। लगातार हम आपके पंकज जी आ रहा हूं, माफी चाहता हूं, वेट करना पड़ रहा है। हमने आपसे पूछा झांसी की घटना में बच्चों की मौतें हुई, हमने उस पर भी सवाल किया बच्चों की मौतें कैसे हो गई, तो आप दूर दबा के भागे, आज तक जवाब देता नहीं बनता। आपको संभल की घटना बार बार आपको उठाना सूट कर रहा है, इसीलिए आप संभल की बात चर्चा करना चाहते हो, लेकिन आप झांसी में 10 बच्चों की मौतें होगी उस पर चर्चा नहीं करना। मलूक नागर साहब और उसके बाद पंकज जी, प्रियंका जी कमिंग बैक टू यू। क्या छुपाना चाहते हो? नागर साहब क्यों नहीं जाने देना चाहते विपक्ष को संभल में? क्यों रोकते हो आप जाने से? क्यों अपनों से मिलने से रोकते हो? क्यों अपनों के बीच में खाई पैदा कर रहे हो? क्या नफरत ही एक राजनीति रहेगी आपकी? आप सिर्फ सत्ता के, आप ही रोक सको जी, हमारे तो बस का लगे ना, रोकोगे जब तो इन्हें तो आप ही रोक सको। रुक गए आपके बोलते हैं, रुक नागर साहब। अरे आप बोल के क्या करोगे? आपको तो बीजेपी की अरे भदौरिया रुक जाए यार, बारे में तो ओ भदौरिया रुको, आप तो बोलोगे। देखिए भाई साहब इसका माइक बंद करो। मैं आपको बताता हूँ क्या बताते हो। इतने दिन तक आप बीजेपी में चले गए, क्या इसका माइक बंद करो ना भाई साहब। समस्या उठाते हो, बैठे एक एक करके ओके नागर साहब बोलिए। नहीं ओके अनुराग जी नागर साहब जल्दी, पंकज जी बोले नहीं। एक तो भदौरिया साहब ने कहा कि खान मार्केट या वहां पे मिलेंगे ये। अरे भाई संसद भी लुटियन जॉन में है
और आपके अखिलेश जी भी लुटियन जोन में ही रहते हैं, और भदौरिया तुम भी खान मार्केट में, तुम भी उसके पास ही तुम्हारा मकान है, तुम भी वहीं रहते हैं। चलो इस बात को छोड़ देते हैं हम एक बात कहते हैं, ऐश्वर्या जी आप एंकरिंग कर रहे हो, गलती छोटी मोटी आपसे हो सकती है, मैं बोल रहा हूं मेरे से भी हो सकती है। सरकार जब बिल लेके आती है, कोई भी अमेंडमेंट, उनसे गलती हो सकती है, तो विपक्ष का काम है 193 की चर्चा में उस कमी को निकालें, जिससे बाद में मिनिस्टर उसको बिल्कुल फाइनल पे जाके क्लैरिफिकेशन दे तो उसमें अमेंडमेंट कर सकें। असली बात यह है, जब ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन आपस में एक ही नहीं रह सकते और मिल नहीं सकते और एक दूसरे का ख्याल नहीं रख सकते, हटाओ अखिलेश पखलेश को, हरियाणा में कुछ नहीं देते, 50,000 फैक्ट्री जलेबी की में काम करते हैं, महाराष्ट्र में भी हारते हैं, तो इनसे संसद में उम्मीद क्या करी जा सकती है कि संसद में ये क्या मुद्दे उठाएंगे? ऐश्वर्या जी मेरे हिसाब से कुछ सारी चीजें का कोई मतलब ही नहीं बैठता है। पंकज शर्मा जी, पंकज जी, प्रियंका जी आ रहा हूं, संजय जी आ रहा हूं पंकज जी के बाद सीधा। पंकज शर्मा जी, पंकज जी आपने सबको सुना। पंकज जी देखिए, मैं तो हमेशा इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सर। मुझे लगता है कि अगली बार से 35वें मिनट पर ही मैं बहस में शामिल हूँ। बैकहैंड क्यों देते हैं आप? सॉरी, बोलिए। 35वें मिनट पर ही बहस में बैठना ठीक रहता है। अच्छा, अब बात हो रही थी संभल की। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या विपक्ष के नेता को कहीं पर अगर अशांति है, कहीं पर अगर लोग परेशान हैं, कहीं पर अगर मनमानी हो रही है, कहीं पर अन्याय हो रहा है, तो वहाँ जाने का अधिकार नहीं है? अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और सुषमा स्वराज जी 18 साल विपक्ष के नेता रहे, और उन 18 वर्षों में क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कितनी बार तब की सरकारों ने उनको ऐसी किसी जगह जाने से रोका? लेकिन अब पिछले 177 दिन से राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और हर रोज़ उनको संसद में बोलने से रोका जाएगा, उनकी बातों को कार्यवाही से बाहर किया जाएगा। अगर वो इस तरह की किसी जगह का दौरा करने जाएंगे तो वहाँ उनको जाने नहीं दिया जाएगा। क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये सब अच्छे लक्षण हैं? कमिंग संजय जी, कमिंग बात है। महंगाई की बात रोज़ उठाई जा रही है, बेरोज़गारी की बात रोज़ उठाई जा रही है, जो बुनियादी मुद्दे हैं वो रोज़ उठाए जा रहे हैं। रोज़ प्रधानमंत्री जी से पूछा जा रहा है कि आप मणिपुर का दौरा करने क्यों नहीं जाते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों की सुनवाई कहाँ है? आप कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ रुपए हर घंटे खर्च होता है संसद का, और संसद का समय नष्ट किया जा रहा है। अरे 10 साल में संसद की बैठकें बुलानी ही बंद कर दी हैं करीब करीब। आपको पता है ऐश्वर्या जी, 135 दिन साल में संसद की बैठक हुआ करती थी। 2014 के बाद से 55 दिन प्रतिवर्ष बैठक होती है संसद की। ये वो सरकार है जो संसद की बैठकें बुलाना ही नहीं चाहती, और जब बुलाती है तो प्रतिपक्ष अगर कोई मुद्दा उठाए जनता के हित का तो उसको कार्यवाही में शामिल नहीं होने देती है। दोनों सदनों का ये हाल है। तो जब संसदीय लोकतंत्र के प्रति इस तरह की गैर जिम्मेदारी का भाव खुद सत्तारूढ़ दल में है, तो आप बताइए कि प्रतिपक्ष को दोष किस बात के लिए? संजय जी, प्रियंका जी आ रहा हूं, उसके बाद संजय जी निभाना चाहता है। ओके पंकज जी, संजय जी